इस वक्त कमलनाथ कुछ कह रहे हैं, वो सुनवाते हैं। रास्ते में है, कांग्रेस पार्टी में पूरी एकता है और कांग्रेस एनडीए सरकार को जो सपोर्ट कर रही है, हम सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मैंने लंबी बात उनसे फोन पर करी है और उनको ये आश्वासन दिया है कि कांग्रेस एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू करी थी अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने प्रयास किया झारखंड में, उन्होंने मध्य प्रदेश में की, पैसा और पोस्ट की राजनीति, ये हमारे संविधान के खिलवाड़ है। और सब जो आज विरोध कर रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहता हूं कि कल के बाद परसों भी आता है। मैंने ये सब बहुत देखा हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में शिवसेना में फिर से एकता बनी रहेगी। हमारे 44 में से 41 एमएलए अभी यहाँ थे, 3 रास्ते में हैं, क्योंकि मुझे एक दूसरी मीटिंग में शरद पवार जी के यहाँ जाना है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। उद्धव ठाकरे जी से भी मीटिंग थी, पर उनको कोविड पॉजिटिव हो गया, इसलिए मैं उनसे नहीं मिलने जा रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि कैबिनेट ऐसा डिसीजन लेगी जो सबके हित में है, जो आज विधायकों के हित में है। विधायकों से सलाह करके ये फैसला किया जाएगा, पर मेरे जो नॉलेज में कोई ऐसी बात भंग करने की नहीं हो रही। तो कांग्रेस नेता कमलनाथ को आप सुन रहे थे, जिनके मुताबिक उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो उनसे मुलाकात करने वाले थे, लेकिन इस बीच उन्हें पता चला है कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं, इस बात की जानकारी कमलनाथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी सौदे की राजनीति नहीं करती। जो सौदे की राजनीति हो रही है वो आगे खतरनाक साबित होगी। लेकिन इस बीच उन्होंने एक बड़ी बात जो कही वो ये कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। तो अब शाम में होने वाली बैठकों का क्या होगा, उस पर भी नजर हमारी बनी रहेगी, क्योंकि अब तक तो ये खबर आ रही थी कि शाम में अपने तमाम सांसदों विधायकों से उद्धव ठाकरे मुलाकात करने वाले हैं, इस्तीफे की पेशकश करने वाले हैं। तो ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहे हैं, उस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि कमलनाथ जो है वो शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, जिनकी भूमिका महाराष्ट्र की राजनीति में बेहद अहम, ऐसे में उनसे मुलाकात अब कमलनाथ करने वाले हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो बड़ी खबर इस वक्त कमलनाथ का उद्धव ठाकरे को लेकर, ये बड़ा दावा कि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। शरद पवार से अब वो मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे से नहीं मिल पा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। जितेंद्र, बड़ा दावा, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं उद्धव, लेकिन अगला जो अब मूवमेंट है कमलनाथ का, वो जा रहे हैं मिलने के लिए शरद पवार से। बड़ी ही दिलचस्प बात है कि एक तरफ सुबह खबर आई कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और अब पता चलता है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से या फिर शिवसेना की तरफ से अब तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया गया है। ये जानकारी कांग्रेस के नेता कमलनाथ ही हमें दे रहे हैं। जहां तक आज होने वाली बैठकों का सवाल है, तो एक अहम बैठक होने वाली है कमलनाथ और शरद पवार के बीच में, और यह भी कहा जा रहा था कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच भी आज एक मुलाकात होनी है। लेकिन अब ऐसे में जब ये बात सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो ऐसे में ये मुलाकात प्रत्यक्ष तौर पर मुमकिन नहीं लगती है। हो सकता है कि लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपस में चर्चा करें, फोन पर इनके बीच में बात हो सकती है। और शाम को जो बैठक बुलाई गई थी शाम 5 बजे तमाम विधायकों और सांसदों की, अब उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि क्या वो बैठक हो पाएगी। जी, हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। रौनक, इस बीच कमलनाथ ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि पहले राज्यपाल के बारे में खबर आई ही थी कि उद्धव ठाकरे भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। यहाँ 5 बजे शाम को बैठक की बात सामने आ रही थी कि बैठक होगी जिसमें वो स्थिति स्पष्ट करेंगे उद्धव ठाकरे अपने सांसदों विधायकों के सामने।
जी देखिए प्रतिमा, में कुछ अपडेट आपको पहले दर्शकों को शेयर करना चाहता हूं। दरअसल कांग्रेस की नेताओं की जो बैठक चल रही थी, जहां पर उनके प्रभारी कमलनाथ, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के पहुंचे हुए थे, वहां पर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, दरअसल उनकी और उद्धव ठाकरे की दोपहर में 1:30 बजे के करीब मीटिंग तय थी। इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही थी और 1 बजे कैबिनेट की बैठक है। ऐसे में उस वक्त जो है वहां पर कैबिनेट के मंत्री विजय वडेट्टीवार भी मौजूद थे और उनसे भी पत्रकारों ने जब ये सवाल पूछा तो खबर सामने ये निकल कर आई कि चूंकि महाराष्ट्र में कोरोना के और कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में फिलहाल मुख्यमंत्री जो है वो कैबिनेट की बैठक में ऑनलाइन के जरिए शामिल होंगे। फिलहाल सीएम दफ्तर की तरफ से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि कोविड पॉजिटिव सीएम उद्धव ठाकरे हुए हैं या नहीं। ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा इस तरह का कहना। हालांकि हम भी कमलनाथ जो दावा कर रहे हैं उस हिसाब से ही दर्शकों को जानकारी दे रहे, लेकिन सीएम दफ्तर की तरफ से फिलहाल कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि जो कांग्रेस के मंत्री है विजय वडेट्टीवार, उनकी तरफ से इस तरह की बताया गया है कि महाराष्ट्र में केसेस कोविड के बढ़ रहे हैं, इसलिए वे आज जो ऑनलाइन की बैठक है उसमें उद्धव ठाकरे ऑनलाइन के जरिए जुड़ सकते हैं। जी ठीक है रौनक, तो देखिए एक तरफ तो महाराष्ट्र सरकार पर संकट और अब प्रतिमा कोरोना का भी संकट दिखाई दे रहा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।